जब भी रामचंद्र जी का नाम आता है या कृष्ण जी का नाम आता है तो साथ में ये बोला जाता है कि राम जी 12 कला के ज्ञाता हैं और कृष्ण जी 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। तो मन में हमेशा एक उत्सुकता रहती थी कि इसका क्या मतलब है, 12 कला या 16 कला का। भगवान तो भगवान है। अभी मैंने पढ़ा है कि इस कलाओं का क्या मतलब है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। तो आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आइए जानते हैं इन कलाओं के रहस्य को। राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे, तो श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं के ज्ञाता। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। 16 श्रृंगार के बारे में भी सुना होगा आपने। आखिर ये 16 कलाएं क्या होती हैं? उपनिषदों के अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है। आपने सुना ही होगा कुमति, सुमति, विकसित, मूढ़, क्षित, मूर्छित, जागृत, चैतन्य, अचेत आदि ऐसे शब्दों को जिनका संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है, वही 16 कलाओं में गति कर सकता है। जैसे चंद्रमा की 16 अवस्थाएं होती हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है, जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की इन 16 अवस्थाओं से 16 कला का चलन हुआ। व्यक्ति का देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश हो जाना ही प्रथम मोक्ष है। मनुष्य के मन की 3 अवस्थाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 3 अवस्था का ही बोध होता है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। क्या आप लोग इन 3 अवस्थाओं के अलावा कोई चौथी अवस्था जानते हैं? जगत 3 स्तरों वाला है। एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है। दूसरा सूक्ष्म जगत जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं। और तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुषुप्ति अवस्था में होती है। अब 3 अवस्थाओं से आगे 16 कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोधपूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने इन 3 अवस्थाओं से आगे बहुत कुछ जाना और समझा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती हैं, अर्थात इनका संबंध अनुभूत अर्थात ज्ञान की 16 अवस्थाओं से है। इन 16 कलाओं के नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलते हैं, जैसे कि अन्मया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया, आनंदमया, अतिशयनी, विप्रिनाभिनी, संक्रमिनी, प्रभिवी, कुंथनी, विकासनी, मर्यादिनी, संहालदिनी, आहारदिनी, परिपूर्ण और स्वरूप वस्थित। और कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा गया है: अन्यत्र, श्री, भू, कीर्ति, इला, लीला, कांति, विद्या, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञान, क्रिया, योग, प्रहवी, सत्य, इसना और दसना और अनुग्रह है। और कहीं पर इसको यहाँ पर कलाओं को प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। 16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त योगी की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्र के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावस्या अज्ञान का प्रतीक है, तो पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म तत्व प्राप्त योगी के बोध की 19 स्थितियों को प्रकाश की भिन्न भिन्न मात्रा से बताया है। इसमें अग्नि ज्योतिर्ह बोध की 3 प्रारंभिक स्थिति हैं और शुक्ल षणमासा उत्तरायण की 15 कला शुक्ल पक्ष की 1 है। इनमें से आत्मा की 16 कलाएं हैं। आत्मा की सबसे पहली कला ही विलक्षण है। इस पहली अवस्था या उससे पहले की 3 स्थिति होने पर भी योगी अपना जन्म
और मृत्यु का दृष्टा हो जाता है और मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। अर्थात जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह में देह त्यागते हैं, अर्थात जिन पुरुषों और योगियों में आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह ज्ञान के प्रकाश से अग्नि में ज्योतिर्मय दिन के समान, शुक्ल पक्ष की चांदनी के समान प्रकाशमय और उत्तरायण के 6 माहों के समान परम प्रकाशमय हो जाते हैं। अर्थात जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना या देह से अलग स्वयं की स्थिति को पहचानना। अग्नि से क्या तात्पर्य है? वृद्धि सतोगुणी हो जाती है, दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव विकसित होने लगता है, ज्योति के समान आत्म साक्षात की प्रबल इच्छा बनी रहती है, दृष्टा एवं साक्षी भाव ज्योति के समान गहरा होता जाता है, दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव दिन के प्रकाश की तरह स्थित हो जाता है। 16 कला मतलब 15 कला का शुक्ल पक्ष और 1 कला उत्तरायण कला। बुद्धि का निश्चयात्मक हो जाना, अनेक जन्मों की सुधि आने लगती है, चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है, आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है, वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देता है, अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है, जल तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, जल स्थान दे देता है, नदी समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती, पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, हर समय देह से सुगंध आने लगती है, नींद भूख प्यास नहीं लगती, जन्म मृत्यु स्थिति अपने अधीन हो जाती है, समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है, जड़ चेतन इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, समय पर नियंत्रण हो जाता है, देह वृद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है, सर्वव्यापी हो जाता है, एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है, पूर्णता अनुभव करता है, लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है, कारण भी कारण हो जाता है, यह अव्यक्त अवस्था है। उत्तरायण कला अपनी इच्छा अनुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेता है, जैसे राम कृष्ण यहाँ उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है। 16वीं कला पहले और 15वीं को बाद में स्थान दिया है, इससे निर्गुण सगुण स्थिति भी सुस्पष्ट हो जाती है। 16 कला युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं, यही दिव्यता है। इस प्रकार ग्रंथों में 16 कलाओं का वर्णन है। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।